हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का जो फिजिक्स का पेपर था उसका आंसर देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आप लोग सभी लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन वाइज। इस सेट है, इस सी है, सेट सी का क्वेश्चन है, तो आप अपने क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग पहला प्रश्न इसमें मिलाते हैं। और इसमें पहला प्रश्न कहता है आपके सामने, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर है। m बराबर 1+d/f। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। दूसरा कहता है संपर्कित लेंसों की शक्ति क्या होगी, यानी दो लेंस को सटाकर एक साथ रखा गया है तो उसका क्या होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। तो दूसरा का आंसर ए हो गया। अब तीसरा देखते हैं, यदि म्यू जी बराबर 3/2 और म्यू डब्ल्यू बराबर दिया है 4/3, तो म्यू डब्ल्यू जी का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा आपका डी आंसर 8/9 हो जाएगा। कांच का क्रांतिक कोण पूछता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। डी राइट आंसर है, डी बिल्कुल सही है, मैंने पहले ही अभी लगाया है जस्ट। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति ए होती है, अनुप्रस्थ। इसका आंसर ए होगा, सी नहीं होगा। ए इज द राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट कहता है कि त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का क्या होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। अब अगला सवाल आते हैं। नेक्स्ट कहता है आपके सामने कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्यम शक्ति का व्यंजक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पी एवरेज बराबर IRMS cos फाई हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। शक्ति गुणांक पूछ रहा है कि शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा डी W/L। अगला देखते हैं इसमें कि LR परिपथ में कालांतर होता है, तो LR परिपथ का कालांतर हो जाएगा ए साइन इनवर्स ω/L/R। नेक्स्ट आगे 11 नंबर, ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, तो VP/VS होगा इसका आंसर, बी राइट आंसर हो गया। अब 12 नंबर देखते हैं। 12 कहता है कि RC का विमा सूत्र क्या होगा, तो इसका आंसर डी होगा, M0L0T। ध्रुवीय तीव्रता का SI मात्रक पूछ रहा है, यानी पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट, तो इसका होगा फैराड, यानी डी हो गया इसका। नहीं, डी गलत है, इसका आंसर होगा एम्पियर मीटर होगा इसका आंसर ध्रुवीय प्रबलता का। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन के विक्षेपण के लिए किया गया कार्य क्या होता है, तो W बराबर इसका हो जाएगा आंसर सी, mv1 - cos थीटा। 15 नंबर कहता है, 15 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, E बराबर mc², सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दशमिक संख्या 8 का पूछ रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, जैसा कि यहाँ बच्चा बनाया भी है। नेक्स्ट सवाल अब कहता है कि नॉट और एंड गेट का संकेत दोनों मिलाकर किसमें, डी बिल्कुल राइट आंसर है। अर्ध आयु यानी टी हाफ एवं 6 नियतांक में संबंध होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि टी हाफ बराबर 0.69/λ होता है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में कौन अल्फा कण के लिए सही है, तो अल्फा कण क्या है, तो हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो नाभिक बच जाएगा, यानी हीलियम का नाभिक को ही तो हम लोग अल्फा कण कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन बायो-सावर्ट के सदिश समीकरण का सही रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, dV बराबर μ0 4πI/dl क्रॉस यूनिट वेक्टर R है बाई R3। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, तो छोटे चुंबक के लिए सही इसका आंसर सी हो जाएगा।
अगला सवाल आपके सामने कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टी बराबर 2π/i/m/h। इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ आई 2π, आई हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम हो गया मास ऑफ बॉब जो चुंबक का बॉब है, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इसका बी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट अब सवाल कहता है 24 नंबर कि निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई N में के लिए सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, N स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है BH के। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। तो ए इसका सही राइट आंसर है, बी बराबर BH tan थीटा। नेक्स्ट है आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू आर बराबर होता है μ/μ0, बिल्कुल सही है, ए राइट आंसर है 26 नंबर का। 27 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो निम्नलिखित में संबंध हमारा डी सही है। अगला सवाल कहता है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, C = 1/√μ0 × ε0। अगला 29 नंबर कहता है किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। कुछ बच्चे इसमें बी मार के आए हैं, जो कि बी बिल्कुल गलत है। ये जब डी ऑप्शन नहीं रहता तब बी सही आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ डी ऑप्शन है इसलिए आंसर होगा इसका डी, E बराबर Q/F होगा। 30 नंबर सवाल कहता है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व Q/, हो गया यानी एरिया, सही है, ए बिल्कुल राइट आंसर है 30 का। अगला सवाल कहता है आपके सामने गोलीय संधारिता की धारिता होती है। तो गोलीय संधारिता की धारिता यहाँ पे हो जाएगी हमारी बी, C = 4πε0 × r स्मॉल r कैपिटल R/r + कैपिटल R। नेक्स्ट अब आगे सवाल आता है, इसमें कहता है 32 यानी 32 नंबर कि 1μ2 के बराबर होता है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है, μ1/μ2, 32 का बी हो गया। 33 नंबर कहता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब बहुत आसान सा है, वास्तविक और उल्टा बनता है। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो F0/Fe होता है, बिल्कुल ए सही है 34 नंबर का। 35 कहता है निम्नलिखित कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारक है। तो इंद्रधनुष बनता है वर्ण विक्षेपण के कारण, 35 हो गया। चलिए 35 सवाल आपको बनाना था 70 में। अब हम लोग आगे देखते हैं 36 नंबर, यह सेट सी का है बाबू। ये सब निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसलिए 36 का आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला कहता है सवाल 37 में कि निम्नलिखित में 37 नंबर कहता है पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण। तो हीरा के लिए क्रांति कोण बाबू होता है 24 पॉइंट यानी 41। तो हमारा डी आंसर सही हो गया 37 का। फोटोन की ऊर्जा होती है, ये तो बहुत आसान था सवाल, HV। 38 का ये हो गया बाबू। अब नेक्स्ट कहता है 39 नंबर चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होती है, यानी चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है किसके। तो μ0/B0, यानी बी इसका राइट आंसर हो गया 39 का। अगला सवाल 40 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन उच्चई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप तो VS > VP। अगला सवाल कहता है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है, शून्य होता है, इसलिए 41 का आंसर शून्य हो गया। 42 कहता है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है μ0 NIA, ए बिल्कुल राइट आंसर है 42 का। 42 नंबर का ए सही होगा, μ0 IA, NIA सही है। 43 विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक सही है, N/कूलम, बी बिल्कुल राइट आंसर है 43 नंबर का। आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें
नेक्स्ट कहता है इसमें, अब आगे क्या है, 44 नंबर, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यह सेट सी का क्वेश्चन है बाबू, तो आप लोग सही से क्वेश्चन देख करके मिलाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने बी। अब 45 कहता है निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। इसका आंसर सी हो जाएगा, म्यू बराबर वी डी इंटू ई। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सही है? तो ये तो 1 वाट, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। ए इसका आसान हो गया, आंसर हो गया 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। नीले रंग के लिए कार्बन कलर प्रतिरोध 6, बिल्कुल राइट आंसर है, 6 हो जाएगा। एम्पियर प्रति घंटा मात्रक है, आवेश का मात्रक है। यहाँ थोड़ा सा बहुत अच्छा सा सवाल इसको घुमा कर पूछा गया, लेकिन फिर भी ठीक है, आवेश का होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? डी नहीं, डी बच्चा गलत लगा के आया था, ए होगा इसका। एफ बराबर क्यू इंटू क्यू बी इंटू ई, वही भी क्रॉस बी होता है, बाहर अंदर कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी, सही है। आगे देखते हैं 50 नंबर कहता है इसमें कि निर्वात का प्रवैधुतांक यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? तो ये होगा बिल्कुल राइट आंसर, 8.85 इंटू 10⁻12। अगला कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक होता है, तो ये कूलम मीटर, सही है। डाइपोल पूछ रहा है तो सही है। आगे कहता है कि कूलम नियम का यानी 51 का हो गया बी आपका। अब देखते हैं 52 नंबर, कूलम नियम का सदिश निरूपण क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कूलम बल में हम लोग ये पढ़े हैं, तो ये हमारा ईमान हो गया, और ये जो आर है वो डायरेक्शन को दर्शाता है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कूलम बल का सदिश निरूपण कैसे किया जाता है, इसलिए आंसर इसका सी होगा 52 का। 53 नंबर सवाल कहता है किसी चालक की धारिता होती है, तो क्यू बराबर सी बी या सी बराबर क्यू बाई भी, इसलिए आंसर डी हो गया 53 का। 54 नंबर कहता है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, क्या होती है? तो इसका आंसर हो गया बी, हाफ सी बी स्क्वायर। 55 नंबर कहता है इसमें क्या, यदि समान धारिता यानी समांतर क्रम में लगा हुआ एक ही प्रकार के संधारिता, तो उसका हो जाएगा सी बराबर एन ई, सी बराबर हो जाएगा एन इंटू सी वन, ए का दिया हुआ है सी वन, इसलिए 55 का हो गया सी। 56 का हम लोग आगे देखते हैं कि वायु के लिए परावैद्युतांक सामर्थ्य है, इसका भी आंसर ये होगा 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। अब कहता है 4 डायोप्टर वाले क्षमता की फोकस दूरी होगी, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी हो गया हमारा ए, यानी 58 का ए हो गया। अब 59 नंबर देखते हैं, यदि कांच के एक लेंस म्यू बराबर 3/2 की हवा को फोकस दूरी यानी एफ ए हो और पानी म्यू में इतना उसका दिया हुआ है, तो एफ डब्ल्यू क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी, एफ डब्ल्यू बराबर 2FA। आगे अब कहता है इसमें क्या, 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी आई और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्डा के सही है, लैम्डा के लिए सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट एंड आई वेवलेंथ ऑफ लाइट, वही चीज़ है सब। तो 60 का आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी। अब आगे कहता है 61 कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश है? ये आवेश तो हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम्स, डी सही है। 61 यानी 61 का डी हो गया। इसमें कहता है नेक्स्ट सवाल आगे हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन है? तो इसका आंसर बी होगा, 5 बराबर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आता है 63, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो जेड के बराबर होती है। सब बहुत आसान सा सवाल था। 63 का हो गया डी। अब आपके सामने आ गया 64, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होगा तो 10⁻⁻1 टेस्ला। धारावाही कुंडली का विद्युत
चुंबकीय आघूर्ण होता है? जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए ये सब सवाल बहुत आसान है, तो नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा परेशानी हुई होगी बनाने में, फिर भी उतना ज़्यादा भारी नहीं है। चलिए, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण हो गया M बराबर Na/I। ये सही है 65 का। 66 का निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा। 67 का आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। 67 का बी हो गया। 68 कहता है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो इसका आंसर हो गया वेबर। नेक्स्ट 69 लेंज के नियम से किसका संरक्षण यानी ऊर्जा का संरक्षण होता है? प्रेरण प्रतिघात होता है, तो प्रेरण प्रतिघात हो जाएगा यानी XL बराबर 2πfl। तो ये हो गया बाबू आपका टोटल जो सेट सी है उसका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 70 का मिला दिया गया है। आप लोग सभी लोग मिला लें और अच्छा एग्ज़ाम गया है तो आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें, नहीं गया तब भी आगे चैप्टर की तैयारी करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सब ठीक ठाक है, जो पढ़ाया गया वही था, तो आप लोग सभी लोग मिला लें आंसर। और बाकी अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। धन्यवाद, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।